परम आदरणीय सुहृद जनों, सादर नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के संदर्भ में कतिपय व्यवहारिक चिंतन पर अपनी दृष्टि अभिव्यक्त करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। सर्वप्रथम वाणी की देवी मां सरस्वती के चरणारविंद में नतमस्तक होते हुए गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों को आपके समक्ष रखने का यत्न कर रहा हूं। गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित यह महान ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अपितु इसका व्यावहारिक जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। गोस्वामी जी महाराज मित्रता के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति किरीति भल, अबिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। इस नश्वर संसार में ढाई अक्षर प्रेम का इस शब्द की शक्ति अगाध है, अपार है। प्रेम से हम परब्रह्म परमेश्वर से एकाकार कर सकते हैं। प्रेम का संयोग अत्यंत सुंदर है, प्रेम का संयोग अत्यंत अद्भुत है। गोस्वामी जी महाराज ने प्रेम के अद्भुत संयोग हेतु जल और दुग्ध का उदाहरण हमारे समक्ष रखा हुआ है। दूध के साथ जल मिल जाने पर जल दूध में एकाकार हो जाता है और वह दूध के भाव ही बाजार में बिक जाता है। ग्राहक उस मिश्रित दूध को दूध मानकर ही खरीद लेता है। दूध और पानी की मित्रता कितनी प्रगाढ़ है। जब हम दूध को गर्म करने का यत्न करते हैं तो पानी दूध से अलग होकर, दूध से पृथक होकर अपना अस्तित्व खो देता है। पानी भाप बनकर अपने गंतव्य की ओर चला जाता है। उसे दूध का वियोग सहन नहीं हो पाता है। दूध भी सच्ची मित्रता निभाता है। उसे पानी का वियोग सहन नहीं हो पाता और वह क्रोधित होकर असह्य पीड़ा को सहते हुए उबलने लगता है। दूध के उबाल पर पुनः पानी का छींटा मारकर उबलते दूध को शांत करने का यत्न किया जाता है, किंतु प्रेम में स्वार्थ, छल और कपट का समावेश घृणा का स्वरूप धारण कर लेता है।
यदि हम प्रेम में स्वार्थ, छल और कपट को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारा प्रेम घृणास्पद हो जाता है, घृणा का स्वरूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार से दूध में जब कपट रूपी खटाई डाल दी जाती है तो वह दूध और पानी के परस्पर प्रेम को नष्ट कर देती है। दूध और पानी का परस्पर प्रेम घृणा में परिवर्तित हो जाता है। उस दशा में दूध और पानी के मध्य का स्नेह, सौहार्द कपट रूपी खटाई के आ जाने से, मिल जाने से नष्ट हो जाता है। मित्रता की शक्ति अनंत है, अगाध है। मित्रता से हम ईश्वर की प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम की शक्ति में ईश्वर की शक्ति विद्यमान होती है। निश्चल और निष्कपट प्रेम किसी भी मनुष्य के जीवन में खुशहाली ला सकता है। महाभारत उद्योग पर्व में यह उल्लिखित है, मत्या परीक्ष मेधावी बुद्ध्या संपाद्य समाचरेत। मत्या परीक्ष मेधावी बुद्ध्या संपाद्य चास्कृत श्रुत्वा दृष्टवाथ विज्ञाय प्राज्ञ मैत्री समाचरेत। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बुद्धि से परीक्षण करके और अच्छी तरह जांच परख कर, अन्य लोगों के विचार को सुनकर और देखकर, समझकर बुद्धिमान मनुष्य के साथ मित्रता करनी चाहिए। एक सच्चा मित्र सहज रूप में नहीं मिलता। आज के दौर में मित्रता केवल स्वार्थ, लोभ और लालच का पर्याय बन चुका है। लोग मित्रता उसी से करते हैं जिससे उनका भविष्य में किसी भी प्रकार का स्वार्थ सिद्ध हो सके। स्वार्थ की सिद्धि न होने पर वह मित्रता का परित्याग कर देते हैं। ऐसी तथाकथित मित्रता मनुष्य के जीवन में केवल परेशानी, दुख का कारण बनती है। आज के दौर में सामान्य से परिचय को भी मित्रता का स्वरूप दे दिया जाता है। मित्र की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है, किंतु सच्चा मित्र उनमें से कोई नहीं होता। सच्चे मित्र के लक्षण अद्भुत हैं, विशिष्ट हैं। सच्चा मित्र पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। सच्चा मित्र अपने मित्र को सदैव पाप कर्म से बचाता है, दूर रखता है, उसे पाप कर्म करने ही नहीं देता है, अच्छे कार्यों में लगाता है, उसकी छिपाने योग्य बातों को छिपाता है तथा अच्छे गुणों को प्रकट करता है। मुसीबत में, दुख में, खराब दिनों में वह साथ नहीं छोड़ता है। परेशानी में, मुसीबत में, दुख पड़ने पर सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार के मित्र दुर्लभ होते हैं और इस प्रकार के उत्तम लक्षण वाले मित्र की पहचान हेतु संतों द्वारा
निर्दिष्ट किया गया है। यदि आप किसी से मित्रता करते हैं तो कभी भी अपने किसी मित्र को संकट में न डालें और न ही उसका परित्याग करें। कभी भी अपने मित्र की बुराई न करें, सदैव उसका सम्मान करें, उसके प्रति स्नेह रखें, उसके प्रति विश्वास की भावना रखें। प्रेम की शक्ति अनंत है, अपार है। इस शक्ति ने हमें ईश्वर से साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य प्रदान की है। ये 2.5 अक्षर का प्रेम ईश्वर तुल्य है। यदि हम निष्कपट रूप में ईश्वर के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो निश्चय ही ईश्वर की हमें प्राप्ति हो सकती है।